If alpha satisfies this equation x square plus x plus वन इक्वल टू जीरो, तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस रूट थ्री आयोटा बाई टू एंड -1 माइनस रूट थ्री आयोटा बाई टू. एंड दीज टू वैल्यूज आर नथिंग बट द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. दिस इज वेरी बेसिक इन कॉम्प्लेक्स नंबर कि ये दोनों वैल्यूज ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं. व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब ओमेगा क्यूब वन होगा एंड वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज जीरो. दीज आर फ्यू बेसिक रिजल्ट्स रिलेटेड टू ओमेगा. ओमेगा की पावर साइकिल थ्री के साथ रिपीट करती है. नाउ कमिंग टू दिस गिवन इन्फॉर्मेशन वन प्लस अल्फा, तो जहां जहां पे अल्फा है, अल्फा चूंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो या तो आप ओमेगा ले लीजिए, ओमेगा स्क्वायर ले लीजिए. बाय टेकिंग बोथ यू विल गेट द सेम आंसर. तो मैं ओमेगा ले लेता हूँ उसको. दिस साइड ऑल्सो वी विल रिप्लेस अल्फा विथ ओमेगा, तो ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर. अब एबीसी के बारे में बोला जा रहा है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है इसका मतलब ये रियल नंबर्स हैं. इमेजिनरी नंबर्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड. तो ये सारे क्या हो गए? आपके रियल नंबर्स हो गए. अब आप वन प्लस ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? वी नो दैट वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज जीरो, तो वन प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर द होल रेस टू सेवन. इस साइड आपका है ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर. फिर आप माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर सेवन, मतलब माइनस ओमेगा रेस टू फोर्टीन हो गया. और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, ओमेगा रेस टू ट्वेल्व इंटू ओमेगा स्क्वायर. एंड दिस साइड विल कीप एज इट इज ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर. तो ओमेगा रेस टू ट्वेल्व आपका ओमेगा क्यूब रेस टू फोर हो गया विच इज वन. दैट मीन्स पावर साइकिल रिपीट होता है थ्री के बाद. तो ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर. एंड कैन वी राइट माइनस ओमेगा स्क्वायर एज वन प्लस ओमेगा फ्रॉम हियर? यस वी कैन डू दैट. तो वन प्लस ओमेगा, और इस साइड आपका है ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर. तो व्हेन यू कंपेयर द कॉफिशिएंट्स, आपकी ए की वैल्यू वन आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू आपकी कॉफिशिएंट कंपेयर करने पे बी की वैल्यू वन आ जाएगी, एंड ओमेगा स्क्वायर इज नॉट देयर तो सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी. हाउएवर दिस इज नॉट द लेजिटिमेट वे ऑफ कंपेयरिंग बिकॉज ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों ही इमेजिनरी हैं. तो दिस इज नॉट द राइट वे टू डू इट. अगर आप प्रॉपर तरीके से करना चाहते हैं तो यू मस्ट कंपेयर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, है ना. हालांकि वैल्यू मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया कि सेम ही आता है, चाहे आप ऐसे करें या रियल इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करें. बट द बेस्ट मेथड इज, मीन्स प्रॉपर मेथड इज यू कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. तो वो भी कर देता हूँ मैं. माइनस ओमेगा स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर वॉज दिस, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इज वन प्लस रूट थ्री आयोटा बाई टू. एंड दिस साइड वी हैव ए विच इज ए. बी ओमेगा इज माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा बाई टू. एंड सी टाइम्स ओमेगा स्क्वायर इज माइनस वन रूट थ्री आयोटा बाई टू. व्हेन यू कंपेयर द रियल पार्ट आपको क्या मिलेगा? वन बाई टू इज इक्वल टू ए प्लस, यहाँ से b इंटू माइनस वन बाई टू आ रहा है तो माइनस से लिख लीजिए आप, a माइनस बी बाई टू माइनस सी बाई टू. जिसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो वन इज इक्वल टू टू ए माइनस बी माइनस सी हो गया. एक रिलेशन ये आ गया आपके पास. देन व्हेन यू कंपेयर द इमेजिनरी पार्ट, तो इधर से आपके पास आ जाएगा रूट थ्री बाई टू. यहाँ पे कोई इमेजिनरी पार्ट है नहीं. इधर आपके पास आ गया रूट थ्री बी बाई टू, और यहाँ पे आपके पास आ गया माइनस रूट थ्री सी बाई टू. तो अगर आप रूट थ्री बाई टू कैंसिल कर दें तो यू आर गेटिंग बी माइनस सी इज इक्वल टू वन. ठीक है. तो आपको फाइंड आउट क्या करना है? यू नीड द वैल्यू ऑफ फाइव टाइम्स थ्री ए माइनस टू बी माइनस सी. फाइव टाइम्स थ्री ए माइनस टू बी माइनस सी. अगर आप इस मेथड से जाएं, ए और बी की वैल्यू वन रख दें, सी की वैल्यू जीरो रख दें, फिर तो आपका डायरेक्टली आंसर आपका फाइव आ जाएगा. इस मेथड से भी वही आएगा वैसे. तो यहां से आपको क्या करना चाहिए? यहां से b की वैल्यू आपकी हो गई c प्लस वन, एंड लेट्स पुट दैट वैल्यू हियर. तो वन इज इक्वल टू टू ए माइनस सी माइनस वन माइनस सी. तो यहां से आपके पास a की वैल्यू क्या आ रही है? ये भी आ रही है c प्लस वन. तो आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे. a की जगह पे आप रख दीजिए c प्लस वन, तो ये थ्री सी प्लस थ्री हो गया. b की जगह पे भी आप रख दीजिए c प्लस वन, तो ये टू सी माइनस आपका क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा, और ये सी हो जाएगा. तो लेट्स सिंप्लीफाई दिस. टू सी और सी इस थ्री सी से कैंसिल हो गया. थ्री माइनस टू इज वन, फाइव आ गया, जो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से भी ऑब्टेन कर सकते थे. तो फाइव इज द फाइनल आंसर. लेट्स चेक द आंसर. यस, आंसर इज गिवन एज फाइव.